Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान. Dhan Nirankar Ji. In these times, we pray to Her Holiness for everyone's safety. We would request you to practice social distancing and take precautions such as wearing a mask and washing your hands. This episode too was shot practicing all the precautions or by using previously shot videos. धन्यकार बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज आप सबने अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी? हाँ जी दीदी, बट दीदी सारा दिन बस थ्योरी पढ़ते पढ़ते मैं तो बोर ही हो जाता हूँ। दीदी आपको पता है आज हमें एक टीचर ने पाठ का पढ़ाया था, पर मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। वाह दीदी, आपने तो प्रैक्टिकली दिखा दिया सब और बहुत अच्छे से समझा दिया। अच्छा बच्चों, आपको पता है spirituality also needs to be implemented practically. प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी वो कैसे दी? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, मैं आपको बताती हूँ। ओह, आज तो बहुत धूप है। आई थिंक मुझे अपना अम्ब्रेला खोल लेना चाहिए। ओह, आई एम सो सॉरी अंकल जी, गलती से आप जी को लग गया था। अरे 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 कोई नहीं, बच्चा है, गलती से लग गया, कोई नहीं, आप इसकी हेल्प कर दीजिए। तो देखा बच्चों, हजूर ने अपने वचनों में फरमाया था ना कि हमें हर सामने वाले इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो उन अंकल ने जब देखा कि बच्चे से गलती से लग गया है, तो उन्होंने कैसे हेल्प किया अम्ब्रेला खोलने में, और माता जी के वचनों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। हाँ जी दी, इट वाज रियली नाइस। आप और बताइए ना कि हम कैसे प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल रह सकते हैं। श्योर, ये देखो। अपनी कॉपी रख ली ना अच्छे से। हाँ विवान, मेरे बच्चे, आज आपका वाइवा है, घबराना मत, टेंशन मत लेना, ओके? और अच्छे से वाइवा देना, ओके? धन्यकार जी, बाय। अरे अंशिका, आपको याद है ना आज हमारा वाइवा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। याद है ना, हमें सत्संग में सिखाया है कि हर पल हमें निरंकार का आसरा लेना चाहिए। आप भी ऐसा ही करो, आपका वाइवा अच्छा होगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो। हम ध्वनि में पढ़ते कि तेरा रूप है ये संसार, तो दातार सच्चे पातशाह, ये वाइवा लेने वाले सर भी आपका ही रूप है। आप जी कृपा करना, मेरे अच्छे मार्क्स आए। इशिका, कम हियर। व्हाट इज दिस? आपके मैथ्स में इस बार इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? आस्क योर पेरेंट्स टू कम एंड मीट मी टुमारो, ओके? एंड आल्सो गेट दिस पेपर साइंड। गो। यार ये मैडम भी ना हमेशा बस डांटती ही रहती है मुझे। हाँ इशिका, यह तो गलत बात है। जब आपको वाइवा के लिए जाना था तब आप सोच रहे थे कि हर घट में इसी का रूप है, और अब यह टीचर ने आपको डांट दिया, तो क्या यह गुरु का रूप नहीं? यार दी, ये तो हम सभी के साथ होता है। जहाँ हमें लगता है कि हमारा बेनिफिट है, वहाँ हम कह देते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, वरना हम इस सिखलाई को भूल ही जाते हैं। बट दी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना कि हम ये सारी बातें याद रखें। इसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। नहीं बच्चों, इट्स वेरी इजी। आई विल टेल यू हाउ।
निंकार जी, वेलकम जी संतो, बैठो जी। मम्मा जी धनिंकार जी। धनिंकार बेटा जी, देखो हमारे घर में महापुरुष आए हैं, आप जी इनसे मिलो, मैं अभी आप सबके लिए पानी लेके आती हूँ। आप जी का नाम क्या है जी? मेरा नाम रोशन है। अच्छा रोशन भैया जी। धनिंकार जी। धनिंकार जी। आप जी का नाम क्या है जी? मेरा नाम श्रुति है। अच्छा श्रुति दीदी जी। धनिंकार जी। आप जी का नाम क्या है जी? मेरा नाम शालू है। अच्छा शालू दीदी जी। धनिंकार जी। धनिंकार जी। आप जी एंजॉय करो, दासी अभी आई जी। मम्मा जी आज ना मैंने अपनी सारी रोटी जी फिनिश कर दी थी। अच्छा बेटा। इट वॉज वेरी टेस्टी। अच्छा मम्मा जी मेरा ना बहुत हेडेक हो रहा है, आप जी प्लीज देखो ना। अच्छा बेटा, आप ये मेडिसिन ले लो और बाहर आ जाना। अच्छा बेटा जी, आप जी ने मेडिसिन ले ली? हाँ जी मम्मा जी मैंने मेडिसिन जी ले लिया जी। मेडिसिन जी? अरे दी मेडिसिन जी ऐसे कौन कहता है? हाँ जी मेडिसिन जी। देखो उन महापुरुषों ने नम्रता को इस प्रकार अपनी लाइफ में धारण कर लिया था कि अब उनके मुंह से सहज में ही एफर्टलेसली मेडिसिन वर्ड के साथ भी जी लग रहा है। तो अगर हम कोई भी वर्च्यू अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है, फिर हमें याद नहीं रखना पड़ता। It becomes very easy to implement it. Wow, Di, it's very easy. Yes, indeed. But now the main point is कि ऐसे जीना सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम इस ब्रह्म ज्ञान को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें, इसे यूज करें। जैसे भैया कोई बढ़िया सी शर्ट दिखाना। कैसी शर्ट देखनी भैया? थोड़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाना। ये देखना भैया। थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की नहीं है भैया? ये वाली देखो भैया, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी तो है। चलो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। भैया कोई बढ़िया सी शर्ट दिखाओ। कैसी शर्ट दिखा दूं भैया? भैया को ये दिखा दो। ये देखना भैया। कितने की है? ये भैया 450 रुपए की। ये वाली दिखाओ, ये कितनी अच्छी लग रही है ना। ये वाली? हाँ जी ये बहुत अच्छी भैया, ये पैक कर दीजिए। ठीक है भैया। भैया अच्छी अच्छी शर्ट दिखाओ। किस टाइप की दिखा दो भैया? कॉटन की दिखाओ। ये देखना भैया। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाओ। ये देखना भैया। हाँ ये मेरे ऊपर खूब जमेगी। कितने की है? ये भैया 800 रुपए की। इसे पैक कर दो। ठीक है भैया। रीमा जी ये देखो शर्ट नई लेके आया हूँ, इससे संभाल करके अलमारी में रख दो। ये इतनी अच्छी है, इसको यूज किया तो ये खराब हो जाएगी। अगर इसे यूज ही नहीं करना तो इसका क्या बेनिफिट? धनिकार महापुरुषो, धनिकार जग बेटा। धनिकार पापा। धनिकार महापुरुषो, ये नई शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, इसे तो मैं ऑफिस में भी पहनूंगा और फंक्शन में भी पहनकर यूज करूंगा। कितना हैंडसम लग रहा हूं ना मैं इसमें। Wow, Dad, you look so smart in this shirt. तो बच्चों अब बताओ तीनों कस्टमर्स में से कौन सबसे ज्यादा समझदार लगे? Of course, the last one, Di, because he not only bought the shirt but even used it. Exactly.
सिमिलरली हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है इसे भी यूटिलाइज करना होगा, तभी इसका बेनिफिट है और तभी हमारी लाइफ प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल बन सकती है और इसे ही कहते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो बच्चों, आज आप सबने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में कितना कुछ सीखा ना? दीदी, क्या हम भी अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप अपनी लर्निंग्स और अपने फीडबैक्स हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं यंग अचीवर्स से। Saints of the Love, Dhanankarji Saints, as we all know, in our mission, 15th August is celebrated as Mukti Parv. On this day, we all gather together to remember and to pay tribute to all those saints who have sacrificed and devoted their life to the mission. And because of their efforts only, today we are enjoying this spiritual bliss. Dhriti, you have written the wrong answer. But Mama, my answer is correct. Beta, rectify your mistake. Take my suggestions. What if your suggestion is wrong and my answer is correct? Dhriti, you should always learn to listen to your elders and teachers. They always think for your betterment only. Oh, sorry Mama. वैसे हमें सत्संग में भी तो सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सत्वचन करना है और अपने इफ और बट्स नहीं लगाने। हमें हमेशा अपने एल्डर्स या टीचर्स को सुनना है। And especially this month is to observe Mukti Parv. It's all about Shensha Baba Avtar Singh Ji, Jagat Mata Ji and all other saints who serve the mankind. During Shensha Baba Ji's time as a Sadguru, he taught us Satvachan. So please bless me, मैं हमेशा सत्वचन करती रहूं और सद्गुरु के दिखाए हुए पाथ पे चलती रहूं। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। नहीं मिला पनीर अगर मजा दाल में आया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है वक्त अगर टेढ़ा पर हम तो सीधे हैं कि दौड़ रहा आगे हम भी नहीं पीछे हैं। चले संग संग इसके हमको समझाया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। ऑनलाइन पढ़ाई की कुछ बात अलग सी है बंद स्कूल अगर हालात की मर्जी है। इस तरह क्लासेस का भी मज़ा उठाया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। दिया वक्त ने वक्त मुझे, करूं हेल्प मैं मम्मी की, करूं पूरी सेवा में, रह गई जो कमी थी। इस वक्त बुजुर्गों का खुला प्यार जो पाया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। क्या हुआ जो आज मुझे कोई दोस्त नहीं मिलता, इस बात का मेरे मन में मलाल नहीं पलता। खुद अपना दोस्त बनकर मुझे मजा जो आया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। खुला वक्त मिला मुझको, जी भर के डांस करूं। मेरी नृत्य कला के खुल कर मैं रियाज करूं। घर में रहने का ये लाभ उठाया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। कोई टेंशन नहीं मुझको, बड़ी मस्त में रहती हूँ। ड्राइंग बनाने में मैं बड़ी व्यस्त सी रहती हूँ। दुख ढूंढ रहा था मुझको पर खोज ना पाया है। हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट्स को मैं समय दे नहीं पाता था। कुछ मैं भी करूं ख्याल मन में रह जाता था। अब कर रहा हूं पूरी वो
देखो ये बनाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है संगीत का शौक मुझे, पर वक्त की थोड़ी तंगी थी। कई बार गिटार मेरी रहती टंगी की टंगी थी। बजाई है ढोलक, तबला भी बजाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। मेरे दिल में रह रह कर कविताएं बहुत उतरती थी, दब के रह जाती थी, उड़ान ना भरती थी। हो वक्त भला तेरा ये सब सिखाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। सिलेबस की किताबों से गर्दन नहीं उठती थी, पढ़ूं एक नजर हंसती दुनिया फुर्सत नहीं मिलती थी। जी भर के पढ़ा मैंने आनंद उठाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। जी भर के योगा एक्सरसाइज करती हूँ, स्कूल नहीं जाती फिर भी जल्दी उठती हूँ। पीटी व परेड को एक नियम बनाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। लॉकडाउन में है बेशक, लॉकडाउन नहीं अपने, क्यों ना पूरे कर लें इस वक्त ये सब सपने। है शुक्र की वेद सिर पर सद्गुरु का साया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है, हर हाल में खुश रहना हमको सिखलाया है। रहमते साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातें भी जहाँ हमने सुनी समझी और अपने अंदर डालने का भी वो प्रयत्न रहेगा, तो उसी कड़ी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो कैसे एक जो ये शब्द है स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता कि कैसे ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये मन की बात है कि कैसे एक इंसान अगर स्कूल में भी है तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या एक वाइवा होती है, तो जीवन में अगर हम इस तरह देखें कि जो हम जी रहे हैं वो तो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, और अगर क्लासरूम में जो अटेंड किया, जो थ्योरी में सीखा, वो जब तक हम एग्ज़ाम में साइंस का भी हो तो एक रिटर्न अलग देते हैं और उसका प्रैक्टिकल लैब में अलग देना होता है। कि जो सिर्फ शिक्षा ली है वो सिर्फ शिक्षा तक ही एक हम लिमिटेड हो गए हैं, या क्या असली जीवन में भी उसको उतार के दर्शा पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जहाँ उस रूप में भी हमें जो भी शिक्षा हो उसको दर्शाना है, तो अपनी ज़िंदगी में भी एक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि कुछ दिन के क्षणों तक सीमित नहीं, ये तो हर क्षण, पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी ये हम अपनी स्पिरिचुअल रख सकते हैं। तो उसमें हम कैसे ये प्रैक्टिकल हो के जिएँ हर पल को। अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं फ्रिज के अंदर और एक और वस्तु भी, तो कुछ जल्दी से ठंडी हो जाती है और कुछ ठंडे होने में थोड़ा और टाइम लगता है। या फिर एक वस्तु तो हमने फ्रिज में रख दी तो नेचुरली उसने ठंडा होना है, और एक वस्तु हमने बाहर सूरज में आइसक्रीम रख दी तो उसने पिघलना ही है। तो ऐसे अपने नेचर के हिसाब से तो जो हमारा एक जर्नी चल रहा है तो उससे हमको बस एफ़र्ट्स ही करने हैं, और ये एफ़र्टलेस भी बन जाती है फिर एक पॉइंट के बाद, कि एक हमारा नेचुरल हो जाता है, कि इंस्टिंक्चुअली एक नेचर में आ जाती है बात कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके बारे में ख्याल लाना फिर एक एफ़र्ट नहीं होता। वो हमारा मन, हमारी सोच, कोई भी कार्य कर रहे हों ध्यान उनकी तरफ ही रहेगा। कोई घर में बीमार होता है तो भी कि हम बाहर ऑफिस आए हैं काम करने, पर थोड़ी देर बाद दिल करेगा कि मैसेज करके चेक कर लें तबीयत का, या कुछ भी इस तरह कि ये करते करते फिर एफ़र्टलेस बात बन जाती है। जैसे हरदेव वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। कि कैसे एक
बात को मुंह से निकालने से पहले भी एक सोच लें कि क्या ये मुंह से निकलती बात अच्छी लगती है, क्या ये हम ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद ऐसी बात करें कि ना करें, या ये बात किसी के मन तक जब पहुंचेगी या कान तक भी पहुंचेगी तो उसे कैसा महसूस होगा। तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था तो इतनी चेतन हो जाती है इस निराकार से जुड़ के ही कि फिर कुछ भी गलत वो कर ही नहीं सकता। एक ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार वाली बात वो आ जाती है तो बिल्कुल एक एफर्टलेस, एक फ्लॉलेस, एक स्पिरिचुअल लाइफ हमारी बन जाती है। और हर चीज़ जब हम वो अपने जीवन में ढालते हैं वो उसका प्रैक्टिकल रूप लेती है, क्योंकि शुरू से हम अगर सत्संग भी आते हैं तो हर वक्ता जो भी बोले हैं, कुछ भी सुनते हैं, वो अपने जीवन का ही उदाहरण देते हैं कि कैसे एक हमारे जीवन में तब्दीली आ गई, कैसे हम अपने जीवन में एक चेंजेस लाए, ऐसी घटना के बारे में भी बताते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हमारी। तो कैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना, एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हमारी, ऐसे हम पल पल सीख सकते हैं सब संतों से, इस निरंकार से जुड़ के।